आज हम बात करेंगे क्रोमे ब्राउजर की। क्रोमे ब्राउजर की कुछ सेटिंग्स ऐसी होती हैं जिसको आपको पता नहीं रहता है, जिसको आपको पता होना बहुत जरूरी होता है। जैसे कि कुछ सेटिंग्स ऐसी होती है, जैसे आपका पासवर्ड है वो सेव कर लेता है क्रोमे ब्राउजर। और भी अदर है कि जो इधर उधर की जो आपकी हिस्ट्रीज वगैरह रहती है या जो वेबसाइट वगैरह रहती है उसको ये सेव कर लेता है। ठीक है, तो आप नहीं चाहते हैं कि अदर वेबसाइट सेव हो, तो इसके लिए मैं आपको कुछ सेटिंग्स बताऊंगी जिसको आप करके रखिएगा, जिससे आपके क्या होंगे कि जो आपका क्रोमे ब्राउजर हो एक्सेस करने में आसानी होगी। तो चलिए बात करते हैं क्रोमे ब्राउजर की। देखिए यहाँ पर आपका एक क्रोमे ब्राउजर दिख रहा है, ये आपका क्रोमे ब्राउजर है। ठीक है, अब हम इसको ओपन कर लेते हैं। अब हम इस क्रोमे ब्राउजर में कहाँ जाएंगे? सबसे पहले जो है हम जो जाएंगे, हम इस थ्री डॉट्स पे जाएंगे। यहाँ जो थ्री डॉट्स हैं उस पे हम जाएंगे। अब थ्री डॉट्स में देखिए आपका क्या क्या है। थ्री डॉट्स में जो आपका है यहाँ पर कुछ सेटिंग से देखिए, ये जो आपका है हिस्ट्री पोर्शन है। ठीक है, ये आपका जितनी भी आप वेबसाइट एक्सेस करेंगे उसकी सारी हिस्ट्री रखेगा। ये आपका न्यू आइकॉन आइकॉन जिटो टैब है। इसमें क्या होता है कि जो आपका सबसे प्राइवेट टैब होता है, इसमें आप अगर क्रॉस भी नहीं करेंगे, अगर ये ऑटोमेटिक क्रॉस होता है तो आपकी कोई भी हिस्ट्री सेव नहीं होती है इसमें। ठीक है, ये नॉर्मल न्यू टैब है आपका। ठीक है, इसके बाद ये डाउनलोड्स है। जितने भी आप आइटम्स डाउनलोड करेंगे सारे डाउनलोड में पड़ेंगे। बुक मार्क्स आपका क्या है? बुक मार्क्स जैसे आपने कोई वेबसाइट खोली तो ये ऊपर देखिए एक स्टार टाइप का दिख रहा है, इसमें अगर आके आप स्टार कर देते हैं तो वो वेबसाइट आपके बुक मार्क में सेव हो जाती है, इस बुक मार्क में आके सेव हो जाती है। तो फर्दर आपको अगर एक्सेस करना है तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है, अब आप यहाँ पे आ जाइए सेटिंग्स में। अबे हमें कहाँ जाना है? यहाँ पे मेनली सेटिंग्स में जाना है। ये तो थोड़े मोड़े जो स्टार्टिंग्स के टैब्स थे, जो हिस्ट्री हुआ, क्लियर ब्राउजिंग हुआ, डाउनलोड्स, बुकमार्क, ये तो आपके बेसिक्स थे। अब हम हिस्ट्री में जाके कुछ अदर जो हमारे टैब्स हैं उसके बारे में बात करते हैं। अब देखिए हम ये हिस्ट्री में आ गए हैं। ठीक है, अब हिस्ट्री में हमारा क्या है? सबसे पहला हमारा क्या आता है यहाँ पर? सर्च इंजन। ठीक है, अब सर्च इंजन में हम जाएंगे तो क्या होगा? सर्च इंजन में जाते हैं सबसे पहले हम। सर्च इंजन में आप कोई भी सर्च इंजन यहाँ पे देखिए सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे कौन कौन सा है? गूगल है, याहू इंडिया है, माइक्रोसॉफ्ट बिंग्स है, यांडेक्स है, डक डक गो है। ठीक है, तो कोई भी सर्च इंजन आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए सेकंड आपका क्या है? पासवर्ड मैनेजर। पासवर्ड मैनेजर आपका क्या है? जो भी आपके पासवर्ड है उसको ये क्या करता है? सेव करता है। जैसे पासवर्ड मैनेजर में हम चले जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है? यहाँ पे सेटिंग्स में आते हैं इसकी। ये अगर आप यहाँ पे एक्सपोर्ट करेंगे, जितने भी आपने वेबसाइट वगैरह एक्सेस किया है, जितने भी एप्स वगैरह एक्सेस किया है, उसमें आप यहाँ पर देखिए ऑटो साइन इन है, ऑफर टू सेव पासवर्ड। अगर आप इसको ऑन कर देंगे तो उस वेबसाइट का पासवर्ड ये क्या करेगा? ट्रैक कर लेगा और सेव कर लेगा। तो उसको एक्सपोर्ट आप देखने के लिए क्या करेंगे? एक्सपोर्ट पासवर्ड में जाएंगे यहाँ पर, और यहाँ पर एक्सपोर्ट जो जो यहाँ पर ये एक्सपोर्ट बटन आया है, ये एक्सपोर्ट बटन है, इस पे आप क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो एक्सपोर्ट बटन पे क्लिक करने के बाद क्या होगा आपका? ये जो है आपका एक्सपोर्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे दिखा रहा है, यहाँ पे ये चीज दिखा रहा है कि ये गूगल जो दिखा रहा है ना, गूगल पासवर्ड CSV, तो ये यहाँ पे CSV फाइल करके ऐसे सेव हो जाएगी। अब इसमें आप जाके गूगल पासवर्ड आराम से देख सकते हैं। ठीक है, फिर आपका थर्ड आता है यहाँ पर एड्रेसेस एंड मोर। ये जो आपका थर्ड वाला ऑप्शन है ये क्या है आपका? एड्रेसेस एंड मोर। अब एड्रेसेस एंड मोर में हम चले जाते हैं। इसमें क्या है? इसमें आपका एड्रेस है। अगर आप चाहते हैं कि एड्रेस यहाँ पे हम फिल करें तो आप फिल कर सकते हैं। अगर आप एड्रेस फिल करना नहीं चाहते हैं तो आप मत फिल करिए यहाँ पे एड्रेस। फिर हम आते हैं फोर्थ, प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में। ये जो आपका फोर्थ ऑप्शन है प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी। आइए देखते हैं प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में हमारा क्या क्या है। देखिए पहला क्या है हमारा प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में? यहाँ पर पहला देखिए क्या है? क्लियर ब्राउजिंग डेटा। अब जो भी डेटा आपका है, जो आपने ब्राउज किया है जो भी वेबसाइट को, उसको आपको क्लियर करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे? सबसे पहले हम इसमें जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए एक चीज होती है, यहाँ पर ये जो चीज है यहाँ पर होती है ऑल टाइम। ठीक है,
आप जो डेटा है ऑल टाइम का क्लियर करना चाहते हैं कि 1 आवर पहले का करना चाहते हैं कि 1 डे का पहले का करना चाहते हैं, ये सारी हिस्ट्री जो है यहाँ पर दी रहती है, गिवन रहती है, ठीक है। तो आप इसमें जाके वो चेक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे दिया है 15 मिनट की हिस्ट्री आप क्लियर करना चाहते हैं, लास्ट आवर की करना चाहते हैं, लास्ट 24 आवर्स की करना चाहते हैं, लास्ट 7 आवर्स की करना चाहते हैं, लास्ट 4 वीक्स की करना चाहते हैं कि ऑल टाइम की जितनी भी हिस्ट्री आप सब क्लियर करना चाहते हैं। तो इसमें क्या हो, इसमें आप जाके उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, इजिली आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एडवांस मोड में आ जाइए। अब यहाँ पे देखिए जो जो चीज भी यहाँ पे क्लियर करेगा, जैसे ब्राउजिंग हिस्ट्री क्लियर करेगा, कुकीज एंड साइट डेटा क्लियर करेगा, कैसी इमेजेस एंड फाइल क्लियर करेगा। अब हम एडवांस में आ जाते हैं। एडवांस में क्या क्या है, एडवांस में सारे जो सेव पासवर्ड्स हैं, साइट सेटिंग्स हैं, ये सारी सेटिंग्स आपको क्या कर देगा, वो एक बार में क्लियर कर देगा। अब हम बैक आ जाते हैं। बैक आने के बाद हमारा क्या होता है, अब इसमें देखिए प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में आपका सेकंड क्या है, प्राइवेसी गाइड। तो ये आपको प्रोवाइड करेगा गाइड कि आप किस तरह से अपनी सिक्योरिटी को इनहेंस कर सकते हैं। इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। फिर थर्ड पार्टी कुकीज वगैरह, इसमें भी ज्यादा कुछ नहीं है। आप क्या करना चाहते हैं, किसी भी वेबसाइट का जो है सारी जो कुकीज को है उसको अलाउ करना चाहते हैं, ब्लॉक करना चाहते हैं, या ब्लॉक थर्ड पार्टी करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये सारे दिए हुए, तो यहाँ पे आप नॉर्मली वर्क के लिए आप अलाउ थर्ड पार्टी कुकीज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें सारे जो उसके फीचर्स हैं वो थर्ड पार्टी की जो वेबसाइट के सारे फीचर्स हैं वो आपके एक्सेस हो जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन यहाँ पे आता है सेंड डू नॉट ट्रैक रिक्वेस्ट। तो इसको क्या कर दीजिए, आप ऑन कर दीजिए, क्योंकि ये ऑन रहता है तो आपका क्या होता है कि जो ब्राउजर होता है उसका ट्रैफिक होता है, या डिपेंड्स ऑन, देखिए लिखा भी हुआ है, एनी इफेक्ट्स डिपेंड्स ऑन वेदर ए वेबसाइट रिस्पॉन्ड टू द रिक्वेस्ट एंड हाउ टू रिक्वेस्ट इज इंटरप्रेटेड, ठीक है। तो ये क्या करता है कि ट्रैक करता रहता है वेबसाइट की, आप कौन सी वेबसाइट ओपन कर रहे हैं, कौन सी वेबसाइट आप खोल रहे हैं, कितनी बार देख रहे हैं, ये सारे आपको ट्रैकिंग में रखता है। तो इसको आप ऑन कर दीजिए, ठीक है। अब प्री लोडेड पेजेस क्या होता है, जैसे पेज एक बार आपका लोड नहीं हुआ, आप उसको क्या करना चाहते हैं, फिर से उसको प्री लोड करना चाहते हैं, ठीक है। तो आप इस सेटिंग में जाके इसको सेट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे सेव ब्राउजिंग, अब यहाँ पर एक ऑप्शन आता है सेव ब्राउजिंग। आप ब्राउज जो करना चाहते हैं वेबसाइट को, उसको सेव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे भी आप यहाँ पे सेटिंग देंगे वो उस हिसाब से हो जाएगा। देखिए मैंने क्या है, इनहेंस प्रोटेक्शन नहीं दिया, मैंने स्टैंडर्ड प्रोटेक्शन दिया है सिर्फ। इनहेंस में क्या हो जाएगा, कभी कभी क्या होता है कि अगर हम इनहेंस मोड ऑन करते हैं, यानी कि जो हम फर्स्ट वाला मोड ऑन करते हैं तो क्या होता है कभी कभी कि बहुत ज्यादा इनहेंस्ड हो जाती है सिक्योरिटी हमारी, तो कुछ कुछ वेबसाइटें खुलती ही नहीं है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड प्रोटेक्शन ही रखते हैं। अगर आप प्रोटेक्शन नहीं चाहते हैं तो आप यहाँ पे थर्ड वाले ऑप्शन पे आ सकते हैं, नॉट प्रोटेक्शन, नॉट रिकमेंडेड, ठीक है। तो ये खुद ही बोल रहा है कि हम आपको इसको रिकमेंडेड नहीं करेंगे कि आप प्रोटेक्शन मत रखिए। अब यहाँ पे ये जो यहाँ पे ये टैब दिया हुआ है ऑलवेज यूज सिक्योर कनेक्शन, तो मतलब ऑलवेज यूज सिक्योर कनेक्शन को HTTPS जब आपको मिलेगा तभी वो वेबसाइट खुलेगी, ठीक है। URL, अगर आपको HTTPS कनेक्शन नहीं मिलेगा तो आपकी वेबसाइट ओपन नहीं होगी। अब यहाँ पर अगला है यूज सिक्योर DNS। अब जो DNS है वो ऑटोमेटिक आप कर दीजिए कि ऑटोमेटिक जो सिक्योर DNS होगा वो ले लेगा। अब फोन एज ए सिक्योरिटी की, ठीक है, इसको भी आप चेंज कर सकते हैं। एक्सेस पेमेंट मेथड, ये इसके एक्स्ट्रा जो एडवांटेजेस हैं ये सारे हैं, ठीक है। तो इसमें आप जाके सारे चेकआउट कर लीजिएगा, जो आपको अच्छा लगे वो आप उसमें सेट कर सकते हैं। अब हम आते हैं सेफ्टी चेक में। ये जो हमारा सेफ्टी चेक है इसमें क्या है, इसमें भी ज्यादा कुछ नहीं है, आपका सेफ्टी चेक में भी ज्यादा कुछ नहीं है। सेव ब्राउजिंग वगैरह, पासवर्ड सेव दिस डिवाइस, यही सब है। और फिर हमारा आता है नोटिफिकेशन। अब देखिए अभी नोटिफिकेशन में आप अगर आते हैं तो आप किस किस वेबसाइट का नोटिफिकेशन चाहते हैं, किस किस उसका नोटिफिकेशन चाहते हैं, तो ये आपका इसमें डिपेंड करता है कि देखिए इसमें सारे दिए हुए हैं। आप रिंगटोन्स का, ब्राउजर का चाहते हैं, डाउनलोड्स का चाहते हैं, प्लेइंग मीडियाज का चाहते हैं, वेबसाइट वगैरह खोलते हैं उसकी नोटिफिकेशन लेना चाहते हैं, कैमराज एंड माइक्रोफोन का यूज करते हैं उसकी नोटिफिकेशन लेना चाहते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप नोटिफिकेशन किसका लेना चाहते हैं। अब नेक्स्ट आता है यहाँ पे थीम। अब थीम में आपका क्या है, देखिए जो भी आप थीम रखना चाहते हैं, जैसे कि हम हमारी
सिस्टम डिफॉल्ट है। हम लाइट थीम रखना चाहते हैं तो ये, हम डार्क थीम रखना चाहते हैं तो इस तरह से ये थीम हमारी डार्क हो जाएगी, ठीक है। तो हम लाइट थीम ही रखते हैं, ठीक है। तो इससे क्या, अब यहाँ पे देखिए लाइट में और उसमें क्या फर्क है सिस्टम डिफॉल्ट में। जब आपका डार्क थीम बैटरी सेवर जब ऑन रहेगा तो ये आपका जो सिस्टम डिफॉल्ट है इसमें हमेशा बैटरी सेवर आपका ऑन रहेगा, तो इससे आपकी बैटरी क्या होगी, सेव होगी। अब यहाँ देखिए होम पेज हमने ऑन कर रखे क्योंकि हमारा होम पेज है। न्यू टैब, पेज कार्ड्स, ये आपके न्यू टैब्स हैं, जितने भी आप टैब्स एक्टिवेट करेंगे एक्टिवेट होंगे। अब आपका आता है टूल बार शॉर्टकट्स, ठीक है। तो ये देख लेते हैं टूल बार शॉर्टकट आपका क्या है। अब इसमें देखिए इसमें भी कुछ नहीं है, वॉइस सर्च है, ट्रांसलेट है, ऐड टू बुकमार्क है। तो ये आपको ऊपर यहाँ पे शो कर रहा है कि ये जब आपने ऑन किया है तो ये इस तरह से आपको दिखेगा स्क्रीन पर, ठीक है। आप इसको चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं। आप यहाँ पे न्यू टैब में आके इसको अपने हिसाब से, यहाँ जो दिख रहा है आपको ये एरिया, तो ये एरिया आपको अलग टाइप से दिखने लगेगा। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से अपना जो इंटरफेस है वो देखना चाहते हैं। इसके बाद आपका आता है यहाँ पर एक सेटिंग आपकी है एक्सेसिबिलिटी की। ये जो सेटिंग है आपकी एक्सेसिबिलिटी की, चलिए इसमें देखते हैं ये क्या है। एक्सेसिबिलिटी में क्या है आपका, अब देखिए टेक्स्ट स्केलिंग हमारा 100% है। अगर आप इसको बढ़ाएंगे तो आपके फॉन्ट साइज क्या हो जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। फोर्स एनेबल्ड जूम, अब आप यहाँ पे अगर जाएंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, अगर आप किसी चीज को जूम करना चाहते हैं, जैसे जूम करते हैं ना हम किसी चीज को, हम इस सेटिंग में जाएंगे तो किसी चीज को हम जूम करते हैं, बड़ा करते हैं, लॉर्ज करते हैं, तो इस सेटिंग के लिए हम इसको प्रेफर करते हैं। सिंप्लीफाइड व्यू फॉर वेब पेजेस, ठीक है। अब ये क्या है कि जो आपका वेब पेजेस है उसके लिए आपको नोटिफिकेशन भेजेगा, ठीक है। और लास्ट आपका क्या आता है, कैप्शन, लास्ट आपका आता है कैप्शंस, ठीक है। तो कैप्शंस में आपके क्या क्या हैं, कैप्शंस में आप अपने देखिए यहाँ पे लैंग्वेजेस दिया हुआ है, कैप्शन लैंग्वेजेस टेक्स्ट मीडिया कैप्शन स्टाइल सारे दिए हुए हैं, ठीक है। तो इसमें आप जाके उसमें अपना कैप्शन सेट कर सकते हैं। अब हम आते हैं साइड सेटिंग पर, ठीक है। ये साइड सेटिंग जो हमारी है इस पे हम आ जाते हैं। अब ये हमारी साइड सेटिंग क्या कहती है, अब इसमें सारी कुकीज हैं। सारी कुकीज का मतलब क्या है, लोकेशन को आप अपना एक्सेस करना चाहते हैं, डिनाइड करना चाहते हैं, कैमरा, माइक्रोफोन, नोटिफिकेशन, जो जो भी आपकी सेटिंग्स है उसको आप एक्सेस करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं, ये सारी सेटिंग्स है। मोशन सेंसर ये ऑटोमेटिक अलाउ होता है। क्लिपबोर्ड है, ये आपसे पूछेगा। आस्क फर्स्ट, वर्चुअल रियलिटी है, ये सब आपसे पूछेगा, ठीक है। जावा है, तो ये क्या है, देखो पॉपअप एंड रीडायरेक्ट, ये अक्सर आपका पूछता है, आपका वेबसाइट पे अक्सर ये देखने को मिल जाता है। तो ये सब भी क्या करे, इसने ब्लॉक करके रखा है। अगर किसी वेबसाइट के लिए ब्लॉक्ड आता है तो उसको आप जाके अलाउ करिए, तब जाके अलाउ होता है, ठीक है। थर्ड पार्टी साइन इन भी आपका अलाउड करके रखा है, सारे आपको अलाउड करके रखे हैं। लेकिन जो ये वाली सेटिंग है आपका पॉपअप वाली, ये आपको डिसेबल करके रखता है। जब आपको जरूरत होती है तब आप इसको ऑन करते हैं। अब हम आ जाते हैं यहाँ पर लैंग्वेज सेटिंग में। लैंग्वेज सेटिंग का मतलब क्या है कि आप किस लैंग्वेज को प्रेफर करना चाहते हैं। जो भी हिंदी चाहते हैं, यूएस की चाहते हैं, इंडिया की इंग्लिश चाहते हैं, जो भी चाहते हैं। अब यहाँ पे देखिए लास्ट एक यहाँ पे ऑप्शन क्या दे रहा है, ये दे रहा है लास्ट में ऑप्शन, ये दे रहा है ऑफर टू सेंड पेजेस इन अदर लैंग्वेजेस इन गूगल ट्रांसलेट। अब अगर आप ये कर देंगे तो इसमें क्या हो जाएगा कि आपके पेजेस पे ट्रांसलेटर शो होता रहेगा। आप सेम पेज को किसी भी भाषा में कन्वर्ट कर सकते हैं तुरंत, ठीक है। तो इसमें आपको क्या होगा, बहुत इजी हो जाता है कि किसी भी लैंग्वेज का पेज आप पढ़ रहे हैं तो किसी भी लैंग्वेज में आप उस पेज को कन्वर्ट कर दीजिए। अब यहाँ पर नेक्स्ट आता है आपका डाउनलोड्स। तो डाउनलोड्स में आपका क्या क्या रहता है कि जो भी चीज आपको फाइल्स वगैरह डाउनलोड्स करनी है, ठीक है, तो इसमें के लिए क्या हो जाता है, सबसे पहले आस्क आपका करेगा, ठीक है। सेव करने से पहले ये ऑफ है। अब देखिए ऑटोमेटिक ओपन पीडीएफ, ये भी मैंने ऑफ करके रखा है क्योंकि ऑटोमेटिक पीडीएफ आपका ओपन हो जाएगा तो इससे आपको क्या होता है कि समझ में नहीं आता कि वो आपका जो पीडीएफ ओपन हुआ है वो डब्ल्यूपीएस में या जो हमने सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया उसमें ओपन हुआ है या जो क्रोमे का हमारा पीडीएफ रीडर है उसमें ओपन हुआ है। तो इसको मैंने ऑफ करके रखा है इस सेटिंग को। तो क्रोमे के बारे में बस इतना ही।